Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start chapter 9 of class 10th, some applications of trigonometry, which is also known as children height and distance. 8th चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था चिल्ड्रेन. वहाँ पर बहुत सारी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, रेशियोज़ पढ़े. अब इनकी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, ये साइन कॉस टैन जो हमने पढ़ा है, क्या ये हमारे लिए कुछ यूज़फुल है या नहीं, इनको हम देखेंगे कि कहाँ पे इनके यूजेस होते हैं. एंड दिस चैप्टर इज़ नोन एज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस हैं चिल्ड्रन, वो किसी भी प्रॉब्लम्स के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं. इनके बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे चिल्ड्रन, बट इसके पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं ये क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हमारा है फर्स्ट इज़ द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. साइट का मीन्स चिल्ड्रन वही होता है जो हम देखते हैं, वो उसे ही हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं. सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ओ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पी है. अब इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट को देखना है चिल्ड्रन, तो इसको अपने हेड को ऊपर करना होगा ना, तभी तो वो उसे देख पाएगा. ये मान लीजिए इसकी आई है यहाँ पे, ठीक है ना. तो अब ये देखिए चिल्ड्रन, इस आई से इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेड को इसको इतना इस तरह से रेस करना पड़ा. और ये हमारी अर्थ होती है, तो ये अर्थ की हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है. ओके, तो ये लाइन ऑफ साइट हमारी क्या हो गई. तो लाइन ऑफ साइट वो लाइन है जो फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. सेकेंड वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. अब सपोज कीजिए चिल्ड्रन कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये हमारी ऑब्जेक्ट है. इसने हेड को रेज किया तो होरिजेन के साथ जो एंगल बना थीटा. सो द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज एंगल POR इक्वल टू Q. So what is the definition? When we raise our head to look at the object, then angle formed by the line of sight with the horizontal line is called angle of elevation. Here angle of elevation is theta, which is denoted by angle POR. Next, third, angle of depression. अब हर बार ऑब्जेक्ट तो चिल्ड्रन ऊपर नहीं होती ना. अब आप इसकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए. यहाँ पे आप ऑब्जर्वर को ले आइए ऊपर. जैसे सपोज कीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूफ पे खड़े हैं, यहाँ पर आप हैं ऑब्जर्वर, और यहाँ पे सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक कार है सपोज कीजिए रोड पर, वो कार चली जा रही है. तो अब यहाँ पे हमारी होरिजीन, ये हमारी रूफ है सपोज कीजिए, ये हमारी होरिजीन हो गई चिल्ड्रन. तो ये जो एंगल है लाइन ऑफ साइट तो आप समझ ही चुके हो. ये जो हमारा एंगल हो गया चिल्ड्रन, दिस एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना. यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो है, तो इस केस में हमारा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. बट देखिए चिल्ड्रन, ये और ये दोनों लाइनें क्या हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो ये दोनों पैरेलल होती है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा. सपोज कीजिए यहाँ पर हम S ले लिख लेते हैं. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमारा हो गया एंगल POS, और ये इक्वल हो गया चिल्ड्रन किसके, एंगल OPR के, और ये सब मिलकर क्या हो गया, थीटा. तो हमेशा हमारा देखिए ये जो डिप्रेशन है और ये एलिवेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि दिस बोथ आर द ऑल्टरनेट एंगल्स. अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं चिल्ड्रन, बस ये इन्हीं की हेल्प लेंगे, और ये दो की हेल्प से चिल्ड्रन हम हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना चिल्ड्रन इस चैप्टर की, बस ये है कि प्रॉब्लम को रीड करना है, और रीड करके हमें डायग्राम ड्रॉन कर लेना है. अगर हम डायग्राम ड्रॉन कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 75% हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है.
एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा लेट ए भी एक वर्टिकल पोल है चिल्ड्रन, और इसी से वो रोप जो है वो टाइटली फिक्स की हुई है. ये सी हो गया हमारा. यहाँ पर हमारी जो रोप है वो वर्टिकली जो है वो डायग्राम थोड़ा अंदर की तरफ ले लेती हूँ क्योंकि ये वीडियो में दिख नहीं रहा है आपको, है ना. और ये विजिबल हो गया चिल्ड्रन, है ना. तो ए बी हमारी पोल है चिल्ड्रन, और ए सी जो है ये हमारी रोप है. रोप की मुझे लेंथ मिली हुई है 20 मीटर, टाइटली है, इससे ये हमारा एक राइट एंगल का फॉर्मेट ले रहा है. और ये होरिजन के साथ जो एंगल बना रहा है चिल्ड्रन 30 डिग्री का बना रहा है. हमें फाइंड करनी है कि इस पोल की हाइट क्या है. यहाँ तो चिल्ड्रन डायग्राम दे रखा है बुक में, बट आपको डायग्राम खुद बनाना होगा. और ज्योमेट्री की तरह यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होगी. लेट ए बी इज ए पोल एंड ए सी इज द रूट. अब जो क्वेश्चन में मिला हुआ है ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल बना रहा है एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ए बी जो है हमें फाइंड करना है चिल्ड्रन. मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू एच, और यही हमारा फाइंड करना है. अब आप देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बस यही यहाँ पे हमें समझना है चिल्ड्रन. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को दिखाते हैं हम साइन थीटा से. तो यहाँ हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन. इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, and you know that ना sin 30 is equal to half and this is equal to h upon 20. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन. 2h is equal to 20, therefore h is equal to 20 upon 2 10, and this 10 meter is our answer. अब सपोज कीजिए यहाँ पे पूछ लेता चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में कि बताइए रोप जो है पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आपको बी सी फाइंड करना होता, और इस केस में आप कॉस थीटा यहाँ पे अप्लाई करते. तो बस यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है चिल्ड्रन, डायग्राम ड्रॉन करना है, और फिर हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से हमारे रेशियो में फिट हो रहा है साइन कॉस टेन में, और फिर हमें वैल्यू पुट करनी है चिल्ड्रन और फाइंड कर लेनी है. ओके चिल्ड्रन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe it. Thank you.